एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है, जिस पे हमेशा 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 ही मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये हम लोग कर सकते हैं या नहीं। मीन्स हम लोग बात करते हैं एसएल के साथ सीएल ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक लेवल पर अलग अलग तरह की जो सिचुएशंस है वो देखने को मिलती है। और मेरे पास इसके कमेंट्स भी आते हैं कि जो फीमेल टीचर हैं उनके और उनके ही ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे कि मेरे एचएम जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो उस पर ऑफिशियल लेटर जो है उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल लेटर के साथ आपके साथ बात करेंगे और इसके बाद भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका फिर से रिप्लाई करूँगी कि किस तरह से आपको मिलेगा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। यहाँ पर आप लोग जो न्यूज़ ये लोग देख रहे हैं ये है मुजफ्फरपुर से है। शिक्षिका एक साथ ले सकती हैं सीएल और एसएल। तो यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है। महिला शिक्षक सीएल और एसएल यह दोनों छुट्टी एक साथ ले सकती हैं। ग्रीवांस सेल पर दिए गए आवेदन के आलोक में विभाग ने यह जवाब दिया है। तो जो ई शिक्षा कोर्स का ग्रीवांस वाला है ऑप्शन, उसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया कि हमें एसएल और सीएल नहीं मिल रहा है एक साथ, तो उससे निकलकर ये जवाब दिया गया है। शिक्षिकाओं को हर महीने 2 दिन का एसएल स्पेशल लीव मिलता है और इसके साथ जब उन्हें सीएल लेने को भी मांग उठाई जाती है तो यह कहा जाता है कि सीएल और एसएल एक साथ नहीं मिल सकता है, जिसको लेकर एचएम जो है वो हमेशा ही रहते हैं कि सीएल और एसएल एक साथ नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर कोई हॉलीडे है तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो उनके लिए ये न्यूज़ है कि सीएल एसएल संडे और कोई हॉलीडे है तो टोटल डे को मिला करके आप लोग 12 दिन का छुट्टी ले सकते हो। यही एक ऑफिशियल लेटर और जारी हुआ है कार्यालय प्रखंड शिक्षा केंद्र रामनगर से, जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण का। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। अधो हस्ताक्षरी के विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में देखा जा रहा है कि शिक्षकों द्वारा आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश का उपयोग विभागीय नियमावली के विरुद्ध जाकर बिना उपस्थिति उच्च अधिकारी के स्वीकृति के दो प्रकृति के अवकाश को एक साथ जोड़कर किया जा रहा है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एक लीव पर है उसके साथ बिना स्कूल ज्वाइन किए ही दोबारा दूसरा वाला जो लीव है वो ले रहा है, तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के प्रभारी से जब इस संबंध में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि शिक्षक शिक्षिका मनमानी करते हैं और अवकाश के लिए धमकी तक दे देते हैं, जबकि प्रभारी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का लिखित या फिर मौखिक शिकायत कभी भी अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि अवकाश के मामले में कहीं न कहीं विद्यालय प्रधान की भी संलिप्तता है। तो इस विषय में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि 2 प्रकृति के अवकाश को एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, यथा आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर अन्य अवकाश दे नहीं है, लेकिन एसएल जो है इससे अलग है। दूसरा है विभागीय कैलेंडर में वर्णित सभी लंबी अवधि के अवकाश के साथ जोड़कर आकस्मिक अवकाश या कोई अवकाश देय नहीं है। और तीसरा है अर्जित अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश नियमानुसार नियंत्रित पदाधिकारी स्वीकृति के बाद ही शिक्षक शिक्षिका इस अवकाश का उपयोग करेंगे और उपयोग उपरांत विद्यालय में योगदान के संबंध में सूचना कार्यालय में नियमानुसार उपलब्ध कराएंगे। मातृत्व अवकाश के आवेदन के साथ शपथ पत्र, मेडिकल फिटनेस, बच्चे के जन्म से संबंधित साक्ष्य एवं अस्पताल का डिस्चार्ज पेपर के साथ कार्यालय में समर्पित करेंगे। जो लोग मातृत्व अवकाश के बाद स्कूल ज्वाइन कर रही हैं वो लोग ये सारे लेटर लेके जाएंगी। तो पाँचवा नंबर है कि विद्यालय में जितने भी टीचर्स और शिक्षक बच्चे रहेंगे उसमें 10% का जो नियम है लीव देने का वो है। छठा है कि अभी देखा गया शिक्षक शिक्षिका की लंबी अवधि के अवकाश के उपभोग करने के बाद सार्वजनिक अवकाश के दिन विद्यालय में योगदान दिखाकर कार्यालयी दिवस में अन्य अवकाश का उपभोग किया गया है, जो विभागीय नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार के कृत्य की स्थिति में संबंधित शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यालय प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया जा सकता है।
भाई ये जो लेटर जारी हुआ है ये 19 जनवरी 2026 को पश्चिमी चंपारण से जारी हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि एक साथ 2 प्रवृत्ति के अवकाश नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ एसएल के साथ सीएल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एसएल के साथ सीएल नहीं ले सकते, सीएल ले सकते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना थोड़ा रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे टीचर्स अपने डिस्ट्रिक्ट के नियम को पालन करते हुए लीव को लेते हैं।